ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का वर्णन करते हुए 10 भावनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज 11वीं भावना प्रारंभ होती है, जो यहाँ पर लोक भावना के रूप में कही गई है। भावनाओं के क्रम में जो अंतर है वो आपको पहले बता ही दिया था। यहाँ पर लोक भावना के बाद में बोधि दुर्लभ भावना आएगी और उससे पहले धर्म भावना आई। अन्यत्र जो आप पढ़ते हैं उसमें पहले बोधि दुर्लभ भावना आ जाती है, फिर बाद में धर्म भावना आती है। लोक भावना का यहाँ वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि लोक का स्वरूप भी हमारी भावना में आना चाहिए। वह लोक कैसा है, कैसे हम उसको अपनी स्मृति में लाएं, उसके विषय में यहाँ श्लोक दिए जा रहे हैं। यत्र भावा विलोक्यन्ते ज्ञानिभिश्चेतनेतराः जीवादयः स लोकः स्यात् ततो लोको नवः स्मृतः। आचार्य कहते हैं कि एक तो लोक है और एक अलोक है, और ये दोनों ही ज्ञानियों ने बताए हैं। ज्ञानी से तात्पर्य यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञानियों से होता है, जो अपने ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इस जगत को देखते हैं, इस जगत को जानते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञानी कहा जाता है। अन्य जो भी हमें संसार में लोग दिखाई देते हैं, ये सब परोक्ष ज्ञानी होते हैं, चाहे वो हम हों चाहे आप लोग हों। जो ज्ञान हमारी आत्मा से प्रत्यक्ष नहीं होता, आँखों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जो चलता है, वह सब परोक्ष ज्ञान होता है। तो इस लोक को पूरा का पूरा देखना प्रत्यक्ष ज्ञानियों के वश की ही बात है, क्योंकि जो चीज़ विस्तार को प्राप्त है, उस विस्तार को जानने वाला आत्मा चैतन्य भी जब पूरा विस्तार को प्राप्त हो जाए, तभी वह इस लोक के विस्तार को देख सकता है। तराजू का सिस्टम आपने देखा होगा। कोई भी पदार्थ जब तराजू से नापा जाता है, तो उस पदार्थ को नापने के लिए जो हम बाँट आदि उस तराजू के पलड़े पर रखते हैं, वह भी उसी रूप में होते हैं जिस तरह की वस्तु हुआ करती है। बड़ी वस्तुओं को नापने के लिए, भारी वस्तुओं को नापने के लिए जो बाँट होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी तराजू अलग होती है। और जो छोटी वस्तुएं नापी जाती हैं, उनको नापने की तराजू अलग होती है। जिस तराजू से हम गेहूं, चने और गुड़ तौला करते हैं, उससे कभी सोना चांदी नहीं तौला जाता। सोने चांदी की तौलने की तराजू अलग होती है, और जिस तराजू से सोना चांदी तौला जाता है, उससे कभी गुड़ और गेहूं अनाज नहीं तौला जाता। जिससे गेहूं, अनाज, कोई भी चीज़ें तौली जाती हैं, उससे कभी ट्रक नहीं तौले जा सकते, उसकी तराजू अलग होती है। जितना ज़्यादा ज्ञेय बाहर का विश्व
विस्तार के साथ में हमें दिखाई देगा, वह तभी संभव है जब हमारा ज्ञान भी विस्तार को प्राप्त हुआ हो। ज्ञान में जितना स्पष्टता आएगी, ज्ञान में जितनी निर्मलता आएगी, ज्ञान में जितना प्रत्यक्ष पना आएगा, उतना ही हमें यह लोक प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभासित होने लगेगा। इसलिए आचार्यों ने प्रत्यक्ष की एक परिभाषा दी है। प्रत्यक्ष वह है जो विशद होता है। न्याय ग्रंथों में कहा जाता है विशदम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष उसे बोलते हैं जो बिल्कुल निर्मल हो, स्पष्ट हो, इतना स्पष्ट हो कि उसके लिए हमें और किसी भी चीज को देखने की फिर आवश्यकता न रहे, और जो हमें उससे दिखाई दे वो बिल्कुल इतना स्पष्ट हो कि उसके आगे फिर हमें और कुछ जानने के लिए कुछ और साधनों का उपयोग न करना पड़े। उसको कहा गया है प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जब भी होगा तो वह विशद होगा। अब इस विशद शब्द का अर्थ इतना गहरा है कि विशद का मतलब है कि आप अपने ज्ञान को इतना धोएं, इतना धोएं, इतना निर्मल बनाएं कि वह हर बाहर के पदार्थ को अच्छे ढंग से जान सके। अच्छे ढंग से जानने का मतलब होता है उसके भीतर के रूप को भी जान सके, बाहर के रूप को भी जान सके। उस पदार्थ के अंदर जो प्रति समय परिवर्तन हो रहे हैं उसको भी देख सके, और जो उस पदार्थ के अंदर किसी भी तरह का विकार उत्पन्न हो रहा है या किसी भी तरह की उसमें और भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब उसके देखने में हर समय पर आती रहें। चाहे वो पदार्थ को हम बाहर से देखें, चाहे मध्य से देखें, चाहे उसके पार देखें, हमें उस पदार्थ का पूरा ज्ञान जिससे होने लगेगा उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। आप सोचें, देखें कि जैनाचार्यों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो हमारे ज्ञान के स्पष्टता में वह हमारे लिए खरी उतरती हैं कि नहीं उतरती हैं। आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, किसी भी चीज को जान रहे हैं, क्या उसे आप पूरा का पूरा जानते हैं? क्या आप अपनी आंखों से कोई भी पदार्थ पूरा का पूरा देख सकते हैं? क्या आपकी आंखें पदार्थ के ऊपरी, भीतरी, मध्य और उसके पार और उस ओर जो कुछ भी है सब देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर देख सकते तो तुम्हें पता होता कि तुम जहां बैठे हो उसके नीचे क्या है। अगर देख सकते तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारे सामने जो आदमी है उसके अंदर क्या है। अगर तुम देख सकते तो तुम्हें पता होता कि जो हमारे सामने किसी भी तरह का कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी पदार्थ रखा हुआ है उसके अंदर किसी भी तरीके की खराबी हो रही है तो वो हमारे ज्ञान में आ जानी चाहिए थी, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहां तक कि यदि हम अपने शरीर के ऊपर एक शर्ट भी पहने हुए हैं, एक बनियान भी पहने हुए हैं, तो उसका ऊपरी ही भाग हमको दिखाई देता है, भीतरी भाग भी उसका हमको दिखाई नहीं देता। हम जिस चटाई पर बैठे हुए हैं उसका भी केवल ऊपर का भाग हमें दिखाई दे रहा है, उसके नीचे भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो भी हमें पता नहीं होता है। क्या दिखता है आपको? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई देती है? अगर आप अपने कपड़े को भी सामने रख करके यूं टांग करके भी देखें तो क्या आपको दिखेगा कि इस कपड़े के तंतु कितने कमजोर हो गए और ये कपड़ा कितनी दिनों में कितनी जल्दी जीर्ण शीर्ण हो रहा है या होने वाला है? जो कपड़ा आपको सामने दिखाई दे रहा है वो आपके पीछे किस रूप में है वो भी आपको दिखाई नहीं देता। आप जब अपने हाथ की हथेली आगे करते हैं तो आपकी उधर का हथेली का भाग भी आपको दिखाई नहीं देता। जब इधर के भाग को देखते हैं तो उधर का भाग दिखाई नहीं देता। इसलिए ये जो हम देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, सारा का सारा ज्ञान जो है ये प्रत्यक्ष नहीं है। ये क्या है? ये सब परोक्ष ज्ञान है, विशद नहीं है ये, इसमें निर्मलता नहीं है।
अगर इसमें निर्मलता होती तो हमें दिखाई देता कि इस हाथ के अंदर कितनी नसें हैं, कितनी इसके अंदर हड्डियां हैं, कितना इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, कहाँ पर जो है क्या रुकावट आ रही है, हमें सब कुछ दिखाई देता। हमारी हड्डी भी जब टूट जाती है तो वो भी हमको दिखाई नहीं देती, डॉक्टर बताता है कि हाँ फ्रैक्चर आ गया उसमें। क्या दिखता है आपको? विशदम प्रत्यक्षम, ये न्याय का बहुत बढ़िया सूत्र है। जो ज्ञान इतना निर्मल हो जाए कि आर पार देख सके, जो ज्ञान इतना निर्मल हो जाए कि वह लोक का जितना विस्तार है वो सारा का सारा देख सके, लोक में जितने भी चेतन और अचेतन पदार्थ हैं वो सब कुछ देख सके, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से दिखेगा वही ज्ञान वास्तव में प्रामाणिक ज्ञान होता है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान से उस ज्ञान का विस्तार करके उन ज्ञेय पदार्थों को देख रहे हैं, उनके द्वारा ही उस ज्ञेय का सही रूप से देखना और जानना होता है। ज्ञान जितना ज्यादा बढ़ेगा अपने आप वह पदार्थ के विस्तार के साथ जुड़ता चला जाएगा। और यह भी एक सोचने की बात है कि दुनिया में अगर कोई भी तरीके की चीजें हैं, कोई भी पदार्थ है या कोई ये विश्व भी है, अगर इस विश्व का किसी ना किसी तरह का विस्तार है तो वो विस्तार किसी ना किसी के ज्ञान में तो आना ही चाहिए। जो भी पदार्थ है वो किसी ना किसी के जानने में आता है, तो पूरे का पूरे विश्व को भी देखने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। हम अगर नहीं देख पा रहे हैं, हम अगर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी नहीं देखने वाला है दुनिया में। कोई ना कोई इसका एक होना चाहिए, जिसे हम यूनिवर्सल ऑब्जर्वर कहते हैं। वह अगर नहीं होगा तो इस पूरे के पूरे विश्व को देखने वाला, जानने वाला कोई भी ज्ञान नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है तो ज्ञेय भी नहीं होगा। जबकि ज्ञेय हमें दिखाई दे रहा है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैसा ज्ञान भी होगा। सुन रहे हो? ये न्याय की परिभाषा है, ये न्याय की रीतियां हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान को सिद्ध करने के लिए आपको ये सिद्ध करना है कि अगर कोई भी चीज है तो वह किसी ना किसी के जानने में आती है। और जो चीज किसी ना किसी के जानने में आ रही है वह चीज उसके ज्ञान का विषय बन रही है। और दुनिया में अगर छोटे छोटे ज्ञान हैं तो बड़े बड़े ज्ञान भी होंगे ही। जो चीज अपने जिस रूप में है उससे उसका विस्तार भी होता है। जब हम विश्व का विस्तार करने के लिए बिग बैंग थ्योरी सामने ले आते हैं तो ज्ञान का विस्तार करने के लिए अगर हम परोक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर जाएं तो उसमें बाधा क्या है? इस विश्व का विस्तार करने के लिए एक छोटे से एटम से पूरे विश्व का विस्तार करके बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से साइंटिस्ट बताते हैं कि इसका एक्सपेंशन हो रहा है। नॉलेज का एक्सपेंशन नहीं होता। साइंटिस्टों को ये समझ में नहीं आता कि केवल बाहर का विश्व ही विस्तार करता है कि भीतर भी हमारा विश्व है कुछ, वो भी विस्तार करेगा। उसकी कोई नॉलेज नहीं किसी भी साइंटिस्ट को, चाहे वो आइंस्टाइन हो चाहे न्यूटन हो, किसी को इस बात की नॉलेज नहीं कि हमारा ज्ञान भी एक्सपेंड कर सकता है। और वो किस लिमिट तक कर सकता है, उसकी लिमिट क्या हो सकती है। तो उसकी लिमिट जो ऋषियों मुनियों ने बताई है वो बताई कि जितना भी ये विश्व है वो विश्व जब आपके ज्ञान में जानने में आने लग जाए तो समझ लेना कि ये विश्व भी पूर्ण है और आप भी पूर्ण हो गए। जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे सब कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान में आना चाहिए, तब हमारा ज्ञान विशद कहलाएगा, निर्मल कहलाएगा। ऐसा विशद ज्ञान जिसमें हर शरीर के अंदर होने वाले हर एक प्रक्रिया को देखा जा सके, हर शरीर के अंदर रहने वाले मन की विचारधारा को जाना जा सके, हर शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा के अंदर बंधे हुए कर्मों को देखा जा सके, उसके कर्मों के फल को भी जाना जा सके, और हर आत्मा के उस फल के माध्यम से उसे क्या प्राप्त होना ये भी जाना जा सके। इस विश्व के अंदर कहां पर कितने जीव और कितने अजीव पदार्थ हैं, कितने चेतन और अचेतन पदार्थ हैं, कितनी संख्या में हैं, उन सबको वो काउंट कर सके।
वह सब तरीके की उसके लिए जो प्रत्यक्ष रूप से नॉलेज हो सकती है, वो सब जिसको मिले उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञानी। उसी का दूसरा नाम होता है सर्वज्ञ। उन्हीं को हम कहते हैं केवल ज्ञानी। और उन्हीं के लिए सब कुछ जब ये देखने में आने लग जाता है, तब उनके द्वारा जो बताया जाता है उसको जो जानते हैं, मानते हैं, उन्हें कहा जाता है सम्यक ज्ञानी। क्या समझे? जिन्होंने अपने अंदर विशदता को प्राप्त करके, प्रत्यक्ष ज्ञान से परिपूर्णता को प्राप्त करके जिन्होंने इस विश्व को संपूर्ण रूप में देख लिया, वो हो गए केवल ज्ञानी। और उन केवल ज्ञानी की जो बात माने वो कहलाएगा सम्यक ज्ञानी। बस इतनी सी बात है सम्यक ज्ञान की। आपके अंदर केवल ज्ञान का विश्वास आना चाहिए, और ये विश्वास भी आपको साइंटिफिकली आना चाहिए कि अगर नॉलेज है तो वह भी कहीं ना कहीं कंप्लीट होगी। हमारी और आपकी तरह छुटपुट नॉलेज से काम कब तक चलेगा? रोजाना वैज्ञानिक बदलते हैं, रोजाना थ्योरियां बदलती हैं, रोजाना क्वांटम फील्ड बदलते हैं, रोजाना यूनिवर्स की रचनाएं बदलती हैं, रोजाना उसकी मैकेनिज्म बदलती है। अभी 10 साल नहीं हुए बिग बैंग थ्योरी का आविष्कार हुआ, अभी एक फिर आर्टिकल आया साइंटिस्टों का कि ये बिग बैंग थ्योरी भी गलत है। एक नया आर्टिकल आया, उसमें लिखा हुआ यूनिवर्स हैज नो बिगनिंग। यूनिवर्स की कोई बिगनिंग नहीं है। ये जो बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स की बिगनिंग बता रहे हैं, ये गलत है। नई नई बातें, नया नया खोज, नया नया चिंतन तब तक आता रहेगा जब तक आपके पास में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होगी और आप किसी एक उस परफेक्ट चीज का आधार लेकर के नहीं चल रहे होगे, तब तक आपकी सब खोजें अज्ञान की खोजें कहलाएंगी। आधार उसको बनाओ जिसने कुछ देखा हो, जाना हो, कुछ अपने अंदर पाया हो, उसको प्रमाणिक बना करके यदि आप उसी पर सर्च करेंगे तो आपकी सर्च कहीं से कहीं तक कुछ पहुंचेगी। आप हवा में लट्ठ चलाएंगे तो कभी दूसरा भी चलाएगा। वो लट्ठ हो सकता है कभी आपके ही ऊपर लग जाए, कभी हो सकता है कि आपका भी लट्ठ दूसरे के ऊपर लग जाए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। विश्व का विस्तार कैसे हो रहा है? तरह तरह की कहानियां, कभी नानी की कहानियां, कभी नाना की कहानियां, कभी परी की कहानियां, कभी वैज्ञानिकों की कहानियां। ईसा की कहानी अलग है, डार्विन की कहानी अलग है, न्यूटन की कहानी अलग है, बिग बैंग थ्योरी अलग है, सब अपनी अपनी कहानियां। इस विश्व को जब तक कोई भी जानने वाला प्रत्यक्ष ज्ञानी हमारे लिए सिद्ध नहीं होगा, तब तक हम भी उसके अनुसार कुछ भी जानने में अपने आप को असमर्थ पाएंगे। इसलिए हमें पहले यह सिद्ध कर लेना है कि अगर कोई चीज है तो उसको जानने वाली नॉलेज भी है, क्योंकि नॉलेज ज्यादा बड़ी चीज होती है, बाहर का विश्व इतनी बड़ी चीज नहीं है। कितना ही विश्व का विस्तार हो, लेकिन ज्ञान से बढ़कर के कोई चीज नहीं होती, क्योंकि ज्ञान हर चीज को पकड़ लेता है, ज्ञान हर चीज को देख लेता है। आपकी छोटी सी 2 आंखें कितना लंबा आकाश देख लेती हैं, कितनी लंबी दूरियों तक वृक्ष और पहाड़ों को देख लेती हैं, आपकी छोटी सी 2 आंखें। आप सोचें उन आंखों में कितने से आत्मा के कितने से पॉइंट जुड़े हुए हैं। अगर उस आत्मा के सारे पॉइंट इतने ही ज्ञान में पूरे हो जाएं तो उस आत्मा के अंदर क्या से क्या होने की क्षमता होती है। ये विश्वास करना सीखो। 12 भावनाएं पूर्ण होने वाली हैं। अभी तक जितना भी आपको सिखाया गया है वो सब आपको वो दिखाया गया जो आपके देखने में आ रहा था। संसार में सब कुछ अनित्य है, कोई भी किसी के लिए शरण होता ही नहीं। मृत्यु के समय पर कोई किसी के लिए कुछ भी रक्षक नहीं हो सकता। इस संसार में जो तुम्हें संसरण दिखाई दे रहा है ये भी तुमको अपनी समझ में आ ही जाता है। जीव मर जाता है, जन्म ले लेता है। हर कोई जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, वो भी तुमको दिखाई दे रहा है। जीव जब चला जाता है तो अपने साथ जितनी भी चीजों को जोड़े रखता है वो सब यहीं छोड़ जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं जाता उसके साथ में।
सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाता है, सब उससे भिन्न हो जाता है, अन्य हो जाता है। जिस शरीर के साथ रहता है उस शरीर में भी इतनी अशुचिता रहती है कि उस शरीर को छूटने के बाद में उसे तुरंत जलाना पड़ता है, उसे तुरंत पृथ्वी में भूसात करना पड़ता है, उसके अलावा उसका कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। इतना अशुचि है, ये भी सब बताया गया। जीव निरंतर दुखों का, कर्मों का आश्रव करता रहता है, कोई उनको रोक लेता है, कोई उनका अभाव थोड़ा सा कर लेता है, ये सब कर लेता है, और कोई धर्म भी कर लेता है, कोई अधर्म भी करता रहता है। ये सब हमको देखने में आ रहा है, लेकिन आज जो आपको बताया जा रहा है वो आपको देखने में नहीं आएगा। ये सब जो जहां हो रहा है उसको देखना है। अभी तक आपको बताया जा रहा था जैसे गिलास के अंदर पानी रखा हुआ है, पानी में क्या क्या हो रहा है ये दिखाया जा रहा था। अब आपको बताया जा रहा है कि वो पानी किस आधार से है, वो गिलास कैसा है, उस गिलास के बारे में बताया जा रहा है। समझ आ रहा है? अभी तक आपको दिखाया जा रहा था कि जीव क्या है, अजीव क्या है, ये सब कहाँ रह रहे हैं, वो जीव और अजीव का विज्ञान चल रहा था। अब ये जीव और अजीव भी किसके आधार से हैं, उस आधार को लोक कहा जाता है, जहां पर जिसमें ये जीव और अजीव चराचर सभी पदार्थ रह रहे हैं, उस लोक के बारे में अब यहां बताने की भावना है। इसका नाम है लोक भावना। कोई भी चीज है वो किसी ना किसी के आधार से तो रहती है। आधार आधे का यह संबंध देखने में आएगा अगर वह हमारे लिए कोई भी प्रमाणिक बात अगर हमारी समझ में आ गई है, तो इतनी सी बातें समझने के बाद में अब हमारे लिए यह भी समझने की जरूरत होनी चाहिए कि जो हमें भीतर की आत्मा का इतना आश्रव, संबर, निर्जरा का ये जो अप्रत्यक्ष ज्ञान हमारे लिए अप्रत्यक्ष है, उसको जो हमें बताया जा रहा है, वह बताने वाला, जानने वाला कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी तो होगा। और जो इसको जान रहा होगा वह ये भी जान रहा होगा कि यह लोक का विस्तार कहां तक है, कहां तक यह जीवों का आवागमन है, कहां तक यह जीव आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में पहुंच सकता है, कहां तक यह जीव फैला हुआ है, कहां तक इस जीव के साथ में और अजीव पदार्थ विस्तार को प्राप्त हैं। ये सब कुछ देखने जानने वाला जो है, उस पर विश्वास करके आप इस लोक भावना का कुछ हृदय, कुछ भाव इसका समझ पाएंगे। विश्वास आ रहा है कि केवल आइंस्टाइन और बस बिग बैंग थ्योरी पर ही आपका विश्वास रहेगा? ये तो सब बोकस थ्योरियां हैं, इनमें कहीं कोई निश्चितता नहीं है। जिस ज्ञान में कोई निश्चितता ही ना हो वो ज्ञान कभी प्रमाणिक होता ही नहीं है। ये सिद्धांत हैं, अगर इन सिद्धांतों को आप मान करके चलेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि जो चीजें बिल्कुल अनिश्चितता के साथ चल रही हैं उन चीजों की कभी प्रमाणिकता होती ही नहीं है। कुछ तो निश्चित बताओ। कोई भी निश्चय नहीं है, न ज्ञान का निश्चय है न ज्ञेय का निश्चय है। जिन्हें ज्ञान और ज्ञेय का निश्चय नहीं, उन्हें इतने बड़े लोक का निश्चय कैसे हो जाएगा? कहां से चीज शुरू हो रही है, कहां पर अंत होगी, कितने समय बाद अंत होगी, तुम अपनी आंखों से, अपने ज्ञान से कितना एज्यूम कर पाओगे, कितना इमेजिन कर पाओगे? ये कोई इमेजिनेशन की चीजें नहीं है। रियलिटी जब सामने आती है तो वह प्रत्यक्ष ज्ञानी के सामने आएगी, और जब वह सामने आएगी तो फिर आपके सामने इमेजिन करने लायक कुछ रह ही नहीं जाएगा। इमेजिन तो तब तक किया जाता है जब तक हमारे सामने कोई चीज बिल्कुल प्रत्यक्ष ना हो। इसलिए कहा जाता है विशदम प्रत्यक्षम। इतना विशद ज्ञान जिसमें जीव अजीव के भीतर क्या हो रहा है, यानी कि हर समय की एक एक पर्याय भी जहां दिखाई दे रही है, जिसे अर्थ पर्याय कहा गया, जिसे व्यंजन पर्याय के रूप में स्थूल पर्याय को बताया गया, ऐसी एक एक समय की परिणति, असंख्यात समय की परिणति, सब कुछ जानने वाले जो ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों ने जो हमें बताया है, हमें उस पर विश्वास करके ही ये लोक भावना का मर्म समझ में आ सकता है। अन्यथा कल्पना करते रहो। लोक है जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो सब क्या हो गया? वो सब डार्क एरिया हो गया। विज्ञान को जो दिखाई नहीं देता है वो सब उसे क्या दिखता है? वो सब डार्क रीजन है। समझ आ रहा? तो विज्ञान ने उसको डार्क रीजन घोषित कर दिया।
जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। डार्क भी तो कोई चीज होती है जो दिखाई देती है। डार्क भी दिखाई अगर दे जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है तो हमें फिर सब कुछ डार्क डार्क दिखाई देता है। नहीं समझ आ रहा? डार्क रीजन दो तरीके से देखने में आ सकता है, या तो वो एक्चुअली डार्क हो, या हमारी आंखों पे अंधेरा छा जाए तो फिर सब डार्क हो जाए। नहीं होता? जब आपकी आंखों पर अंधेरा छाता है कभी, तो दिन में भी कभी डार्क नहीं दिखता आपको? तो यही विज्ञान है, उसे जो नहीं दिख रहा है उसको वो डार्क रीजन घोषित कर देता है। जो लोक के परे अलोक है, वह लोक भी जब पूरा नहीं दिखा तो अलोक कहां से दिखेगा? अमूर्त जो पदार्थ है, फॉर्मलेस जो चीजें, वो उसे कहां से दिखेंगी? वो जब देखने में नहीं आती तो इसमें बहुत सारा डार्क रीजन है। इस डार्क से क्या होगा? तुम्हारी नॉलेज में इतना अंधेरा छा रहा है कि तुम्हें वो डार्क नजर आ रहा है। डार्क होता कहां है? जब सब पदार्थ अपने आप में विस्तार को प्राप्त हैं और सब पदार्थ का अपना अस्तित्व है, तो हर पदार्थ अपने में रह रहा है। डार्क या लाइट, ये तो सब पुद्गल का परिवर्तन है। जो दिखाई दे रहा है वो तो लाइट के माध्यम से दिखाई दे रहा है। लाइट के माध्यम से देखने में जो आ रहा है वो तो आपको दिख रहा है, और जो लाइट में नहीं देखने में आ रहा है वो सारा का सारा आपके लिए विलुप्त है। तो उसको आप डार्क रीजन घोषित कर दिए। इस तरह का विज्ञान जानने वाले कभी भी इस लोक विज्ञान को जान ही नहीं सकते। इसलिए आचार्य यहां कह रहे हैं, चाहे चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, ये जो जीवादि पदार्थ हैं, ये जहां पर दिख रहे हैं उस सब को लोक समझो। ये सब क्या है? लोक है। लोक के बाहर ये आपको जीव अजीब पदार्थ नहीं दिखाई देंगे। उसके बाहर जो कुछ भी है वो सब अलोक है। वो अलोक भी अनंत है। लोक तो फिर भी सीमित है, लेकिन अलोक अनंत है। और इस तरह से इस लोक में बैठकर के जब आप भावना भाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तब आपके अंदर आएगा कि विशाल समुद्र के बीच में मैं एक बूंद की तरह अपना अस्तित्व रख रहा हूं। किसकी तरह? कभी समुद्र के बीचों बीच में समुद्र को देखो, कभी ऐसा समुद्र जिसके चारों ओर पानी के अलावा आपको कुछ ना दिखे। कहीं दूर दूर तक कोई टापू नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी ही पानी। और उसके बीच में अगर आप अपने आप को एक बूंद की तरह जब महसूस करने लगोगे तो क्या होगा? आपका अहंकार सिमट जाएगा। अहंकार कब तक फैलता है? जब तक हम अपने को सही रूप में नहीं जानते। और अपनी सही पहचान कब होती है? जब हमारे सामने कोई बहुत बड़ी चीज हो, तब हमें अपनी सही पहचान होती है। जब हमारे सामने कोई बड़ी चीज नहीं होती है तब हम अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, और जब बड़ी चीज सामने आती है तब हम अपने को छोटा पाते हैं। तब हमारा अहंकार थोड़ा सा टूटता है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? लोक के अंदर अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों में हम भी एक जीव हैं। हमारी भी एक अपनी इंटिटी है। आईडी बना रखी सबने अपनी अपनी। मेरी कोई आईडी नहीं, बाकी सबकी आईडी है। समझ आ रहा है? देखो दुनिया में तमाशा तो देखो दुनिया का। जो खुद अपनी पहचान में लगा हुआ है उसकी कोई आईडी नहीं, और जिनकी कोई पहचान नहीं है उनकी आईडी बनी। वो सब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो रहा है। समझ आ रहा है? देखो दुनिया का तमाशा तो देखो। आदमी अपने अहंकार को भी बढ़ाने के लिए, अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व इस दुनिया में बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी अलग से अपनी आईडी बनाता है। और जिसकी आईडी होगी उसी का ही वोट देने का अधिकार होगा। वही कुछ अधिकारी होगा इस दुनिया में अपनी संपत्ति रखने का, और जिसकी कुछ नहीं है वो किसी काम का नहीं। समझ आ रहा है? ना हमारे पास कोई अपना आईडी है, ना हमारा अपना कोई वोट देने का हमें अधिकार है, ना हमें किसी को वोट देना है, ना हमारे लिए कोई भी पहचानने वाला है।
ना हमारा कोई पता ठिकाना है, कोई भी परमानेंट एड्रेस तो है ही नहीं। समझ आ रहा है? आईडी तो उनकी होगी जिनका कोई लोकल एड्रेस हो, कोई परमानेंट एड्रेस हो, कुछ तो हो। कुछ नहीं है। क्या फिर भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या फिर भी हम जी नहीं सकते? बिना परमानेंट एड्रेस के भी क्या हमारा कुछ भी जीवन चल नहीं सकता? अगर चल सकता है तो आपको यह भी देखना होगा कि इस लोक के अंदर जो अनंत जीव हैं, उन अनंत जीवों में कितने जीवों की आईडी बनी हुई है, कितने जीवों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है गवर्नमेंट में, कहीं पर भी किसी भी तरीके के, कितने जीवों के पास में यह है कि हां मैं हूं। समझ आ रहा? आपके यहां कोई भी बच्चा होता है, हर उस बच्चे का तुरंत जो है उसके नाम से सब कुछ, अकाउंट बनता है, बीमा बन जाता है, सब कुछ होने लग जाता है। ऐसे भी तो जीव हैं जिनके लिए कुछ नहीं है, जो आपके घरों में भी रह रहे हैं। आप कहते हो सब जीव समान है। अपने पालतू लोगों के भी कभी आपने बीमा करवाए? उनकी भी आईडी बनवाई कि नहीं बनवाई? उनकी भी बनता है कुछ, के नहीं बनता? कुछ नहीं बनता। कहते हो सब जीव समान है। जिनसे आपने अपने लिए दोस्ती कर रखी है, जिन्हें अपने घर में पाल रखा है, वो भी जीव हैं, वो भी प्रजाति है, उसका भी तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। उसका कोई हिसाब किताब नहीं। जो हमारे हैं, जो हमारे जैसे हैं, बस उनका तो हिसाब किताब है, लेकिन जो अलग थोड़ा सा रह रहे हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। समझ आ रहा है? हम कभी भी सब जीवों की पहचान कर ही नहीं सकते। हर जीव अपने अस्तित्व में खुद जी रहा है, हर जीव अपने स्वरूप में खुद रह रहा है, उसे रहने के लिए यहां पर अपने आप ये लोक स्थान दे रहा है। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उन सब अनंत जीवों के बीच में हम अपने आप को देखें कि हम भी एक जीव हैं, तो आपको लगेगा कि हमें अपने अहंकार को बढ़ाने की बजाय अपने अहंकार को तोड़ लेने की ज्यादा जरूरत है। समझ आ रहा? लेकिन अहंकार कब टूटेगा? जब हमारे सामने कुछ बड़ा दिखाई देगा, जब कुछ बहुत दिखाई देगा, तब उसके बीच में जब हम बिंदु रूप महसूस करेंगे, तब हमारा अहंकार टूटेगा। जिसे आप बोलते हो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन तुम ऐसे ऊंटो कभी पहाड़ के नीचे आते ही नहीं, अपने सामने पहाड़ लाते ही नहीं। ये लोक भावना क्या है? ये लोक की भावना करके अपने सामने इतना बड़ा पहाड़ ले आना, इतना बड़ा लोक ले आना, 14 राजू तक फैला हुआ, असंख्यात जीव नरक में हैं, असंख्यात जीव देवों में हैं, अनंत जीव तिर्यंचों में हैं, असंख्यात मनुष्य हैं। सब कुछ देख करके अपने आप को क्या देखना? मैं भी उनमें से एक जीव हूं। ये लोक भावना, जब ये भावना आएगी तब आपको लगेगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो ऊंट ये समझता है कि मुझसे ऊंचा कोई नहीं है। समझ आ रहा? इसलिए भगवान ने जब भी आप देखोगे उसके गर्दन जो है उसके कर्म के उदय से हमेशा कैसी है? सबकी गर्दन तो अगर देखी जाए तो सीधी रहती है या नीची रहती है। वो एक ऐसा जानवर जिसकी गर्दन ऊंची जाती है। समझ आ रहा है? वो हमेशा ऊपर ही देखता है, उसे लगता है कि नीचे देखने लायक तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं है, मुझसे ऊंचा तो कुछ है ही नहीं है। जब वह ऊंचा ऐसे देखते 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 पहाड़ की सामने आ जाता, तब उसे दिखाई देता अरे अब कुछ आया जो अपने से भी ऊंचा दिखाई दे रहा है। तब उसका थोड़ा सा अहंकार को ठेस पहुंचती है, तब उसका अहंकार गलता है। इसी तरह से हमें यह समझ में आता है ये लोक भावना 10 भावनाओं का वर्णन करने के बाद में लाने की क्या जरूरत थी? लोक भावना का उद्देश्य क्या है? ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को
सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।